तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। यहां अब तक हुए 3 चुनावों में मतदाताओं ने हर बार पुराने चेहरे को बदला है और नए को मौका दिया है। यहां पर एनडीए और महागठबंधन दोनों ही पार्टियों को भीतर घात का डर सता रहा है। वहीं मैदान में वैद्यनाथ मेहता के आ जाने से मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। सुपौल में सियासी धारा भी बदलती रही है, लेकिन इस क्षेत्र से अब तक एक बार भी आरजेडी चुनाव जीत नहीं पाई है। इस सीट से एक बार फिर निवर्तमान सांसद दिलेश्वर कमाइत एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में है, जिनका मुकाबला आरजेडी के चंद्रहास चौपाल से होना है। सुपौल से पहली बार आरजेडी चुनाव मैदान में है। दलित समुदाय से आने वाले सिंहेश्वर क्षेत्र के विधायक चंद्रहास चौपाल को मुकाबले में उतारकर राजद ने यहां मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। हालांकि जातीय समीकरण के आंकड़ों में फेरबदल से परिणाम किसी के भी पाले में जा सकता है, लेकिन ये भी सच है कि राजद ने दलित चेहरे को यहां से उतारकर नई सियासी चाल चली है। राजद को अपने माई वोट बैंक पर पूरा विश्वास है। हालांकि यादव प्रत्याशी नहीं दिए जाने से यादव मतदाता नाराज हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व आईआरएस अधिकारी वैद्यनाथ मेहता की चुनाव में एंट्री से त्रिकोणीय संघर्ष होने की संभावना बढ़ गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मंच के राष्ट्रीय महासचिव रहे वैद्यनाथ मेहता को जातीय वोट बैंक पर भरोसा है, तो जेडीयू के दिलेश्वर कमाइत को नरेंद्र मोदी की गारंटी पर। साल 2008 में परिसीमन के बाद पहली बार सुपौल लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। सहरसा, मधेपुरा और अररिया के कुछ इलाकों को मिलाकर सुपौल संसदीय क्षेत्र का निर्माण किया गया। सुपौल लोकसभा क्षेत्र में अब तक हुए 3 चुनावों में पहली बार 2009 में जेडीयू के विश्व मोहन कुमार ने पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन को हरा दिया था, जबकि 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की रंजीत रंजन यहां से सांसद बनी थी। 2019 का चुनाव परिणाम अगर बात करें तो जदयू के दिलेश्वर कामत को जदयू बीजेपी गठबंधन का फायदा मिला था। तब उन्होंने कांग्रेस की रंजीता रंजन को बड़े अंतर से हराया था। उस चुनाव में दिलेश्वर कामत को 5,97,377 वोट मिले थे, जबकि रंजीत रंजन के पक्ष में 3,30,524 वोट पड़े थे। जबकि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे विश्व मोहन कुमार 23,045 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे थे। सुपौल संसदीय क्षेत्र में अगर वोटरों की बात करें तो कुल मतदाताओं की संख्या 12,79,549 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 6,72,000 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या भी 6,06,645 है। सुपौल लोकसभा सीट के तहत विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं, जिनमें निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज और छत्तापुर हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुपौल में एनडीए प्रत्याशी दिलेश्वर कमाइत दूसरी बार जीत का परचम लहराएंगे या फिर इंडिया गठबंधन की ओर से आरजेडी प्रत्याशी चंद्रहास चौपाल संसद में सुपौल लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।